Dear student, I am चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जिसका न्यूमेरिकल नंबर 12.1 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे और हम इसकी डिस्कशन जो है वो हम थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली हम इसके अंदर डिस्कस कर सकेंगे। तो न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो स्टेटमेंट है, can compare the magnitude of electrical and gravitational force exert on a charge on object. Mass 10.0 gram, charge 20.0 microcoulomb by an identical object. दोनों mass और charges दोनों identical हैं। Next, the distance placed 10.0 centimeter from द फर्स्ट, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 10.0 सेंटीमीटर। तो जी की वैल्यू हमें दी हुई है कांस्टेंट 6.67 ज़रब 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो स्टूडेंट, उसने कहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मैस m1 है और सेकंड का मैस m2 है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो q1 है और सेकंड के ऊपर चार्ज q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो मैसेज m1 इज़ इक्वल टू m2, ये हमने इक्वल इसलिए लिखे हैं क्योंकि उसने कहा है कि चार्ज एंड मैस आर आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या है कि m1 बराबर होगा m2 के। तो ये 10 ग्राम इसको किलोग्राम में 0.01 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और चार्जेस q1 इज इक्वल टू q2 वो 20 माइक्रो कूलम है, तो 20 ज़रब 10⁻⁻6 कूलम माइक्रो 10⁻6 कूलम। एंड डिस्टेंस बिटवीन 10.0 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। जी जो है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.67 ज़रब 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड के इज़ द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, क्योंकि हमने कंपेयर करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो जी की ग्रेविटेशनल फोर्सेज के अंदर और के जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये 9 ज़रब 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चे जो हमने फाइंड करना है वो रेशो है, कंपेयर करना है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करना है। तो ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास फार्मूले हैं वो आपको पता है कि फार्मूला इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है के q1 q2 ओवर आर स्क्वायर, एंड जी force of gravity G m1 m2 over r square, electrical force between the two charges and gravitation force between the two masses। K and G, K और G ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर पहले लिख ली है। तो हम इसके ज़रा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने इनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स K q1 q2 ओवर आर स्क्वायर एंड G की वैल्यू भी कल इधर पुट कर देते हैं, G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट, K आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और के q1 q2 और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। वी नाउ दैट के चार्ज q1 एंड q2 एंड मैस m1 एंड m2 आर आइडेंटिकल, देन हम m1 और m2 को m के बराबर लिख सकते हैं, q1 q2 को q के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो इसको हम स्पेसिफिक एक नाम m और q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाय वन बिकम, इसी इक्वेशन को हम इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के q1 की जगह पे भी q आ जाएगा, q2 की जगह पे भी q आ जाएगा, m1 की जगह पे भी m आ जाएगा और m2 की जगह पे भी m आ जाएगा। तो ये q और ये q स्क्वायर और ये m और ये m स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमने ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाना, हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना। k की वैल्यू पुट की है, m की वैल्यू और इसका स्क्वायर ले लिया है, q की वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर ले लिया है, g और m की वैल्यू ली और इसका स्क्वायर लिया। तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो 5.4 ज़रब 10⁻14। अब देखो बच्चे, ऊपर भी फोर्स है, इसका यूनिट भी न्यूटन है, और नीचे भी फोर्स है तो ये भी न्यूटन है। तो ये न्यूटन, ये फोर्स जो होगी, ये जो हमारे पास जो इनका कंपैरिजन आएगा वो यूनिट लेस होगा, बिकॉज ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो फोर्स से क्या हो जाएगी बच्चे, कैंसिल हो जाएगी। तो 5.4 ज़रब 10⁻14। तो बच्चे ये जो हमारे पास जो हमने ये कैलकुलेट किया है, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 5.4 ज़रब 10⁻14 मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने टाइम ग्रेटर है,
5.4 × 10⁻14 टाइम क्या है बच्चे, ये आपके पास ग्रेटर है।